श्री गणेशाय नमः। चलिए दोस्तों, माँ शैलपुत्री की कथा आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में लाल पुष्प ले लीजिए। आज से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है और आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो लोग अपने घरों में पूरे 9 दिन तक माँ की आराधना करते हैं, माता का आशीर्वाद उन पर व उनके परिवार पर हमेशा बना रहता है। बहुत से लोग तो नवरात्रि के व्रत भी रखते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं कर पाते वे केवल हर रोज कथा पढ़ ले या सुन ले तो ही उनका भाग्य खुल जाता है। चलिए जानते हैं आज पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने शंकर जी को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना सही नहीं होगा। शंकर जी की यह कहने से भी सती नहीं मानी और हठ करने लगी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास भरा हुआ था। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से सतपथ हो गया। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगिनी द्वारा जलाकर भस्म कर दिया, यानी कि जो वहां यज्ञ हो रहा था वह उसमें कूद पड़ी। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध में आकर उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती ने योगिनी द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तभी से वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। इते श्री शैलपुत्री कथा समाप्तम। अब अपने हाथों में जो फूल आपने ले रखे हैं वो माँ के चरणों पे अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना माँ से पूरी करने की प्रार्थना करें। जय माता दी।